वो कितने में मुकम्मल होगा? 6 में। पक्की बात है। अब मैं इसके ऊपर बंदे 4 से बढ़ा के 8 कर देता हूं, अब वो कितने में मुकम्मल होगा? हाँ करते चलो ना भाई, 3 घंटे में। अब मैं बंदे 8 से बढ़ा के 16 कर देता हूं, फिर कितने में होगा? 1.5 घंटे में। 90 मिनट हो गए, अब मिनटों में आ गए। मैं इसको 16 से 32 कर देता हूं, अब 32 कर दिया, अब कितने में होगा? 45 मिनट में। 45 मिनट में होगा। मैं बंदे बढ़ा के 32 से 64 कर देता हूं, अब वो दीवार 5 फुट वाली और 3 फुट ऊंची कितने में बन जाएगी? 22.5 में। चलें आप इसको सीधा सीधा हिसाब करने के लिए 22 कह लें, 22 मिनट में हो गया। मैं बंदे 64 से बढ़ा के 128 कर देता हूं, अब वो कितने में दीवार बनेगी? 11 मिनटों में। पक्की बात है। ये मैं रियाजी बता रही है, कायनात का सबसे बड़ा इल्म है। मैनू दसो तुम 128 बंदा कलवाना किते? ओ भाई 128 बंदा एक खिलौना किते वे? ये खड़ा कहां पे होगा भाई? आपने कहीं खड़े करने हैं बंदे तो वो काम करेंगे ना। मुझे हिसाब, मेरी रियाजी कायनात का सबसे दुरुस्त तरीन हिसाब, वो मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं 128 बंदे लगाऊं तो ये दीवार 11 मिनट में बन जाएगी। आप मानते हैं कि 11 मिनट में बनेगी? नहीं बनेगी भाई। 128 बंदे लगेंगे तो होगा ना। तो 128 बंदे तो एक दूसरे नाल घोड़न लग पैणगे, एक किसी लत पड़ी होगी, किसी मोंडा पड़िया होगा, ऐसे ही है। तो मेरा हिसाब वहां पे फेल हो गया और मुझे उसमें एक और मैथ निकालना पड़ा जिसको मैं कहता हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो मुझे ये बताए कि भाई इससे ज्यादा बंदे तू खड़े करेगा तो तेरा काम लेट हो जाएगा। मैं ज्यादा बंदे खड़े करूंगा तो मेरा काम लेट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये इतनी देर में बन सकता है, इससे कम वक्त में नहीं बन सकता। ये किसका इल्म था? अल्लाह का। ये वो था जिसको हम सबसे बड़ा और दुरुस्त इल्म मानते हैं। ये वो इल्म है और उस इल्म से हमें ये पता चला 128 बंदे खलवान की जगह कोई नहीं। तो मैं कहां से वो, तो ये इल्म भी वहां फेल हो गया। इसके लिए हमें किसी और इल्म की जरूरत पेश आ गई। ये मैं आपके सामने ये वाली चीजें चंद एक पेश की हैं। एक आखिरी चीज बता के मैं इसको क्लोज करता हूं। साइंसदान कहते हैं कि जमीन का वजन 557 क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन क्या होता है? 1000 कर दें तो वो कितना बनता है? 1 मिलियन। आप उसको 1000 मिलियन कर दें तो वो बन जाता है 1000 बिलियन। आप 1000, जिसको आप अरब कहते हैं, अगर आप उसको फिर 1000 बिलियन कर लें तो वो बनता है 1 ट्रिलियन। अगर आप 1000 ट्रिलियन इकट्ठा करें तो वो क्या बनता है? 1 क्वाड्रिलियन। तो 597 क्वाड्रिलियन और 220 ट्रिलियन टन आपकी जमीन का वजन है। आपकी जमीन का वजन है ये साइंस ने कैलकुलेट किया। सारे साइंसदान मानते। चांद पे जहाज भेजा है, उसका सारा हिसाब किताब इसी वजन के साथ किया। चांद का वजन निकाला, उसके साथ किया। मुझे वो तगड़ी बताएं जिस तगड़ी के ऊपर ये रख के तोला है। ये जमीन आपने कहां से तोली? कोई पता नहीं। आपने मुशाहिदे से। किससे? मुशाहिदे से आपने हिसाब लगाया और आपका हिसाब ये आया। उसके बाद आगे भी अगर आप देखेंगे, जमीन का सरकमफ्रेंस, जिसको हम जमीन का मुहीत, उर्दू में मुहीत कहते हैं, मतलब ये कि ये गोल चीज इधर कोई हो ना है। हाँ ये नहीं, कुतर अंदर की चीज है, ये बाहर वाला। ये मैं यहां से धागा रखूं, यहां से नापूं, यहां तक पहुंचेगा, तो ये जो है ये इसका मुहीत है, सरकमफ्रेंस है। और जमीन का जो सरकमफ्रेंस है वो 40,070 किलोमीटर है। 40,070 किलोमीटर। और सूरज के गिर्द ये जिस रास्ते पे चलती है जमीन, उस